Hello children, welcome back to my class. Now आज की class is our second class of NCERT class 9 chapter circles. तो इस क्लास में आज हम कुछ थ्योरम्स और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज 10.3. सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसे मैंने बताया कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 तक किया था. नाउ इस क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद थ्योरम 10.3. तो ये थ्योरम क्या कहता है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो इसका मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो आई एम गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट. The perpendicular from the center of circle of a circle to a chord bisects the chord. अब इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं. तो हम पहले एक सर्कल बनाएंगे. वी आर गिवन अ सर्कल और बोला है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल. अब लेट्स से सेंटर इस सर्कल का है O. तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू अ कॉर्ड. तो हमें एक कॉर्ड लेना पड़ेगा इसमें. तो लेट्स से हम ये दे रहे हैं कॉर्ड AB. तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड AB पे. सो O से परपेंडिकुलर है. लेट्स से दिस इज C पॉइंट. सो OC इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर O टू कॉर्ड. तो हमें प्रूव करना है कि ये OC जो परपेंडिकुलर है दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB. मतलब ये AB के टू इक्वल पार्ट्स कर रहा है. बाइसेक्ट का मतलब तो आपको पता है ना. तो इट मींस हमें प्रूव करना है AC एंड CB जो दो पार्ट्स हो रहे हैं कॉर्ड के वो इक्वल है. तो लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन. पहले हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है. तो गिवन क्या है? अ सर्कल with center O and a chord AB. एक तो ये दिया है एंड हमें क्या दिया है? OC is perpendicular to AB. Okay, and we have to prove OC bisects AB. तो इसका मतलब क्या है? दैट इज AC इज इक्वल्स टू CB. ये हमें प्रूव करना है. तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं? वी विल जॉइन OA एंड OB. देखिए हमें क्यों ज्वाइन करना है. तो इससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. अब क्यों करना देखिए. अब ये हमें दो ट्राइंगल्स यहाँ पे मिल गए. ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OCB. ठीक है. तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हम प्रूव कर सकते हैं कि AC और CB इक्वल है. अब कैसे इक्वल प्रूव करेंगे? कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? अब देखिए इन ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OCB OA is equals to OB. Why? Because they are radii of the same circle. And then ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें OC. तो इट मींस ये एंगल OCA और एंगल OCB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि OC AB पे परपेंडिकुलर है. देन OC एंड OC दोनों कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स में. तो इट मींस कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल बना है? देखिए अगर इस ट्राइंगल में देखें OCA में, हमेशा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया देखने के लिए एक ट्राइंगल को देखो ध्यान से. तो हमने क्या क्या लिया है. तो OCA में हमने लिया है OA, OC एंड ये वाला एंगल OCA. तो ये एक साइड हो गई, एक ये साइड हो गई और राइट एंगल. तो राइट एंगल के सामने वाली एक साइड है विच इज हाइपोटेन्यूज. तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द टू साइड्स. तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस बना? RHS कॉन्ग्रुएंस. ठीक है. तो RHS से दोनों
ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और हमारा प्रूव हो जाएगा कि AC और CB इक्वल है. तो इट मीन्स OC is bisecting AB. So easy. So let's start writing. First of all, हमें कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा. जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है हमें लिखना पड़ता है. कंस्ट्रक्शन है हमारा join OA and OB. Now coming to proof. In triangle OCA and triangle OCB, OA is equals to OB. Reason is radii of same circle. Then angle OCA is equals to angle OCB. Why? Both are equal to 90 degree. Reason is OC is perpendicular to AB. Then third part क्या है? OC is equals to OC because it is common in both the triangles. So ये हो गया हमारा right angle, hypotenuse and one side. Therefore triangle OCA is congruent to triangle OCB. RHS congruence. So triangles congruent हो गई तो उनके सारे corresponding parts equal होते हैं. Therefore AC is equals to CB. Reason is CPCT corresponding parts of congruent triangles. That is, इसका मतलब क्या है? OC bisects AB और यही हमने प्रूव करना था. Hence proved. That's it. So this is how we can prove this theorem. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी करिए. ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थ्योरम विच इज थ्योरम 10.4. ये उसी का कॉन्वर्स है, मतलब उसका उल्टा है. द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. अब पहले हमने 10.3 में कहा था the line segment from center to a chord is perpendicular to the chord, then it bisects the chord. ये हमें प्रूव करना था. तो यहाँ पे उल्टा है कि अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को तो हमें प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर है. तो उसका उल्टा हो गया ना. तो वेरी इजी, इन द सेम वे हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. थ्योरम 10.4. It says the line segment through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. ये हमें प्रूव करना है. ओके, नाउ इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले वही समझते हैं. तो वी आर टेकिंग अ सर्कल अगेन एक कॉर्ड दिया हुआ है. लेट्स से हम इसको कोई और नाम दे देते हैं PQ. And this is the center of the circle O, and it is given that एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है सेंटर से PQ पे, which is bisecting PQ. ठीक है, it means bisecting PQ means ये दोनों पार्ट्स, लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है जिसपे बाइसेक्ट हो रहा है दैट इज OA. कोई भी ले सकते हो, कुछ भी नाम आप ले सकते हो. एंड इट इज गिवन PA एंड AQ आर इक्वल, क्योंकि OA इज बाइसेक्टिंग
PQ, और हमें प्रूव क्या करना है कि ये OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स जो है वो 90 के हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का यही मतलब है ना कि 90 पे यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन a circle with center O and a chord PQ and OA bisects PQ to prove is OA is perpendicular to PQ, ये हमें प्रूव करना है। तो अगेन ये प्रूव करने के लिए हम अगेन वैसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। व्हाट? वी विल जॉइन OP and OQ to make again two triangles OAP and OAQ। अगेन इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, OP और OQ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो वो इक्वल होंगे। देन PA एंड AQ आर इक्वल बिकॉज OA इज बाइसेक्टिंग PQ, वो हमें गिवन ही है, एंड OA दोनों में कॉमन साइड है, तो तीनों साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर respectively equal to three sides of the other triangle. So these two triangles are congruent by SSS congruence. तो जब triangles congruent हो गई तो ये angles दोनों equal हो जाएंगे। तो पहले हम ये equal करेंगे, अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं। तो let's start the proof। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बेटा लिखना जरूरी होता है। कंस्ट्रक्शन इज join OP and OQ. Now proof in triangle OAP and triangle OAQ, OP is equals to OQ. Reason is also mandatory, means जरूरी होता लिखना। Radii of same circle, then PA is equals to AQ. Reason is OA bisects PQ, which is given, and OA is equals to OA, which is common. Therefore, triangle OAP is congruent to triangle OAQ by SSS congruence. Okay? जब triangles congruent है तो angle OAP, this angle will be equal to angle OAQ by CPCT. Therefore, angle OAP is equals to angle OAQ, corresponding parts of congruent triangles. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, बट हमें प्रूव करना है कि ये दोनों 90 के एंगल्स है। वो कैसे प्रूव करेंगे देखिए, एंगल OAP और OAQ मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल, 180 का एंगल है ना, दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, तो उनका सम विल बी 180। बट एंगल OAP प्लस एंगल OAQ is equals to 180 degree linear pair। ठीक है, एंड बोथ आर इक्वल, तो हम OAP की जगह भी OAQ लिख दें या OAQ की जगह OAP लिख दें, एक ही बात है। Therefore, एंगल OAP प्लस आई एम राइटिंग OAQ की जगह भी OAP, क्योंकि दोनों इक्वल है, वो हमने प्रूव किया है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So 2 times OAP is equals to 180 degree. I'm writing after this over here so that you can see clearly. 2 times OAP is 180 degree.
Therefore एंगल OAP इज इक्वल्स टू 2 इधर चला जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 90 डिग्री। अब OAP एंगल हमारे पास आ गया 180 डिग्री। अगर OAP 90 डिग्री, अगर OAP 90 है तो OAP और OAQ दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर OAQ भी क्या होगा 90। सो 90 के दोनों एंगल्स, सो दैट मीन्स OA इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, सो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज वेरी इजी, ध्यान से देखो और फिर खुद प्रैक्टिस करो जरूर। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज थ्योरम 10.5 which says there is one and only one circle passing through three given non-collinear points। मतलब अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो सेम लाइन पे ना हो तीनों, तो हमें ये प्रूव करना है कि उन तीनों के थ्रू जस्ट एक ही सर्कल पास करेगा, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। So let's say we are taking these points A, B और एक यहां ले लेते हैं C। ठीक है, now what we do, we are joining AB and also BC, और इनको ज्वाइन करके हम क्या करते हैं, we make perpendicular bisectors of AB and BC both। तो अगर हम AB और BC दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, अब AB का कैसे बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आई होप यू नो ना कैसे बनाते हैं। यहां से इससे हाफ से ज्यादा खोलो और कंपास से हाफ से ज्यादा खोल के कंपास से इधर ड्रॉ करी आर्क, इसको कट करा, ऐसे ही नीचे की तरफ भी आर्क्स कट होंगी और इनको हम ज्वाइन कर देंगे एंड वी विल गेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सिमिलरली BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ऐसे होगा, BC यहां दोनों पॉइंट से ऊपर और नीचे की तरफ आर्क्स कट करी और इनको ज्वाइन करा। अभी मैं रफ में कर रही हूं ना, इसको कंपास से करोगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। नाउ तो जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट, दैट टेक इट एज O। तो इस O को हम A से ज्वाइन कर लेते हैं, B से ज्वाइन कर लेते हैं एंड C से भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखते हैं थ्योरम कहता क्या है, पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं 10.5। There is only one and one circle passing through three non-collinear points। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम थोड़ा सा, तो हमें ये कंस्ट्रक्शन का भी लिखना पड़ेगा कि हम कैसे फॉरवर्ड कैसे जाएंगे, क्या क्या करना है हमें। और सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू एक सर्कल पास हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक ही सर्कल, इसके अलावा और कोई सर्कल पास नहीं हो सकता, एक यूनिक सर्कल ही होगा जो इनके थ्रू पास होगा, तीनों के थ्रू। ओके, तो गिवन लिखते हैं इसका, गिवन इज 3 non-collinear points A, B and C।
यही गिवन है ना हमें, टू प्रूव ओनली वन सर्कल passes through A, B, C. Now कंस्ट्रक्शन लिखेंगे पहले कि हमने क्या करना है। जॉइन AB and BC, then draw perpendicular bisectors of AB and BC and let them intersect at O, कि वो मानते हैं कि जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट O है। और उसके बाद हमने क्या किया है, जॉइन OA, OB एंड OC। तो ये तो होगी हमारी कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रूफ पे। अब वो कैसे करेंगे, देखिए OA इज इक्वल्स टू OB। वाई? क्योंकि O is a point on perpendicular bisector of AB। तो किसी भी लाइन सेगमेंट पे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट है, यहां यहां यहां, वो अगर हम उसके एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो उनका डिस्टेंस सेम आएगा। दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। ओके, गॉट इट। सो इसका रीजन लिखेंगे, any point on perpendicular bisector of lines or line segment is equidistant from its endpoints. So this is the reason. Now OA AB equal होगा, ऐसे ही OB and OC will be equal, क्योंकि again O is a point on perpendicular bisector of BC also, तो O will be equidistant from the endpoints of BC too. So similarly OB is equals to OC। अब OA OB इक्वल है, OB and OC इक्वल है, therefore it means OA is equals to OB is equals to OC। तो अगर O A से B से C से तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है तो हमने सर्कल का वो बोला हुआ है ना कि सर्कल क्या होता है, सर्कल में जो all the points on the circle are equidistant from a fixed point, तो वो fixed point हमें मिल गया O। तो अगर ये O A B और C तीनों से equidistant है, it means अगर O को हम सेंटर लेके कोई OA रेडियस का अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों पॉइंट्स उस सर्कल पे आएंगे, है ना, क्योंकि तीनों से वो इक्वल डिस्टेंस पे है O। सो दैट इज O is the center of circle drawn with OA as the radius and B and C also lie on this circle। ओके, तो ये तो हमने कह दिया कि A, B और C तीनों एक ही सर्कल पे लाई करेंगे। अब हमें ये प्रूव करना है कि
एक ही सर्कल ऐसा होगा जो इन तीनों के थ्रू पास करेगा। तो उसके लिए हमें पता है कि अब ये O क्या था, O इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC इंटरसेक्ट। अब कोई दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, कोई भी दो लाइंस अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है दोनों वो O पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो जो OA रेडियस वाला सर्कल वो एक ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता। बनाते जाएंगे वो उसी के ऊपर ही हम ड्रॉ करते जाएंगे। तो इट मीन्स ये एक यूनिक सर्कल बनेगा और कोई सर्कल OA रेडियस वाला नहीं बन सकता है। तो प्रूव हो जाता है कि देयर इज ओनली वन सर्कल वी कैन दैट कैन पास थ्रू all these 3 points. Okay, now perpendicular bisectors of AB and BC can intersect only at one point, that is O. तो एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। Therefore, we can draw only one unique circle with radius OA। तो एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है, दैट इज only one circle can pass through three points A, B and C. So this is what we had to prove, hence proved. देखिए बेटा, देखो कितना है, बहुत सिंपल चीज, पर थोड़ा लिखने का पार्ट थोड़ा ज्यादा है कि पहले हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें प्रूफ देना है कि कैसे, कि तीनों रेडियस इक्वल है। जब रेडियस इक्वल है मतलब डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स इज इक्वल, मतलब that will be the radius of the circle which will pass through all these 3 points। और क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर ये O ही हो सकता है तो OA डिस्टेंस तो वही फिक्स्ड ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। तो अगर रेडियस जो सेम रहेगा तो सर्कल भी वही बनेगा। सो बस इसको थोड़ा लिखने का तरीका है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करो, 2-3 बार आप देखोगे ध्यान से, अपने आप लिख के देखो, देन यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ओके, नाउ नेक्स्ट is example 1, given an arc of a circle, complete the circle। अब ये एक्चुअली एक आर्क दी हुई है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको प्रूफ दिया है ना पहले थ्योरम का, कुछ वैसा ही है। तो इसमें आपको एक आर्क दी है। अब आर्क क्या होती है? आर्क इज पार्ट ऑफ अ सर्कल। लेट्स से PQ इज द आर्क गिवन एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस सर्कल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीच में एक पॉइंट ले लेंगे। लेट्स से R हमने पॉइंट ले लिया इस आर्क के बीच में, देन वी विल join these, ठीक है। तो ये दो हमारी कॉर्ड्स बन गई। अब PR का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो और RQ का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जहां पे ज्वाइन करेंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसको ज्वाइन करके उतने रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर लोगे तो यही बनेगा, इसलिए कंप्लीट हो जाएगा सर्कल। सो सेम वे से है, you can do it yourself, very easy। Now exercise 10.3 question 1 is draw different pairs of circles, how many points does each pair have in common, what is the maximum number of common points। तो
देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे करना है। तो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 10.3 नाउ डिफरेंट पेयर्स ऑफ, अगर हम पेयर्स मतलब दो सर्कल्स लेंगे तो दो सर्कल्स या तो अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पे भी टच नहीं कर रहे, तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट इनका होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट्स है? 0। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो कितने कॉमन पॉइंट्स हो गए? 1। और या फिर क्या होगा कि ऐसे सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट से, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स इनके हो सकते हैं इन कॉमन? 2 पॉइंट्स। तो या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। एक पेयर ऑफ सर्कल्स में या कोई पॉइंट ऑफ कॉमन नहीं है, 0 है, या 1 पॉइंट कॉमन होगा, या 2 होंगे। अंडरस्टूड? Now question number 2 is suppose you are given a circle, give a construction to find its center. तो ये हमने किया है वैसे ही है। तो एक सर्कल दिया हुआ है, तो इसका सेंटर हमें कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हम 3 पॉइंट्स ले सकते हैं, P Q R। ज्वाइन करो इनको और फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके, ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, जहां पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कट होंगे वो सेंटर हो जाएगा सर्कल का। तो ये सेम वही है। Then the third and the last question is, if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. अब क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन? तो if two circles intersect at 2 points, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स से इसका सेंटर है O और इसका सेंटर हम ले लेते हैं O डैश, और लेट्स से दे आर इंटरसेक्टिंग, ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसको हम ले लेते हैं A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। तो ये इनकी दोनों की कॉर्ड होगी ना, कॉमन कॉर्ड। तो हमें प्रूव करना है कि their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक तो ये 90 पे है, ठीक है, एंगल 90 का बन रहा है। दूसरा लेट्स से ये यहाँ पे C पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो C जो पॉइंट जहां पे ये OO डैश AB को कट कर रहा है, वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो दिस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर इससे हो गया, और बाइसेक्टर मतलब कि OO डैश इज बाइसेक्टिंग AB, मतलब उसको हाफ कर रहा है, मतलब AC और CB इक्वल है। ओके, तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, वी विल जॉइन OA OB O dash B and O dash A। तो ये हमें ज्वाइन करना होगा। सो क्वेश्चन 3 गिवन इज two circles with centers O and O dash and AB is their common chord. To prove OO dash is perpendicular to AB
and OO dash bisects AB। तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो कंस्ट्रक्शन हमें इसके लिए करनी है, जो वो लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन इज जॉइन OA OB O dash A O dash B। ओके, अब यहां तक तो हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है ये एंगल 90 का है और ACCB इक्वल है। अब इसको देखो ध्यान से, अगर देखो ना तो हमें समझ आ जाता है हमें चलना कैसे है। अब देखो ये एंगल, जो ये वाला एंगल है, तो ACO एंगल या OCA एंगल क्या है, दैट इज एंगल इन दिस ट्राइंगल ACO। और ये AC और CB क्या है, AC और CB आर पार्ट्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स साइड्स। या ये दो ट्राइंगल्स के या इन दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इन छोटी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीजें तो चाहिए। तो हमें पता है OA OB इक्वल है क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल के, और OC OCB कॉमन है। बट हमारे पास तीसरी चीज नहीं है। अब तीसरी चीज करने के लिए हमें क्या, कुछ तो चाहिए हमें, या तो हमें एंगल चाहिए या फिर हमें ये तो हमें प्रूव करना है 90 का। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम ये ट्राइंगल OAO डैश और OBO डैश को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जिससे हमें एक और चीज हमें इन दोनों ट्राइंगल्स की सेम मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। So in triangle OAO dash and triangle OBO dash OA, अब ये दोनों ट्राइंगल लिए OA is equals to OB, radii of same circle, ये दोनों इक्वल। सिमिलरली दूसरी इधर देखें तो O डैश A इज इक्वल्स टू O डैश B, क्योंकि वो इस दूसरे सर्कल के रेडियस है। सिमिलरली O डैश A इज इक्वल्स टू O डैश B। सिमिलरली लिख दिया तो हमें रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। देन OO डैश दोनों में कॉमन है, एंड OO डैश इज इक्वल्स टू OO डैश, दे आर, इट इज कॉमन इन बोथ। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या क्या लिया है, वन ये साइड और ये साइड। तो तीनों साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल्स SSS कॉन्ग्रुएंट से कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल OAO dash is congruent to triangle OBO dash by SSS congruence। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो हमारा ये वाले जो एंगल्स हैं इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इस ट्राइंगल के OAO डैश का एंगल AOO डैश एंड इस ट्राइंगल का BOO डैश, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल बाय CPCT, क्योंकि वो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए है ना। तो देखना ये हमारा अब यूज होगा बाद में। देयरफॉर एंगल AOO dash is equals to angle BOO dash by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। अब हमारे पास देखो ये एंगल्स इक्वल आ गए, तो अब हम ये दो छोटी ट्राइंगल्स लेके कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये पहले सारा किया था। नाउ आई विल राइट हियर इन ट्राइंगल, अब हम लेते हैं छोटी वाली ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BCO। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये हो गया। देन OC इज इक्वल टू OC कॉमन, एंड ये हमने एंगल्स इक्वल कर दिए अभी, तो हमारे यूज हो गए ना यहाँ पे। एंड एंगल AOC
C इज इक्वल्स टू एंगल BOC, क्योंकि AO डैश को हम AOC भी लिख सकते हैं ना, सेम है, एंड BOO डैश को BOC भी लिख सकते हैं, तो एंगल तो यही है। ये हमने प्रूव कर दिए, तो लिखेंगे प्रूव्ड। सो देयरफॉर अब इस ट्रायंगल में देख लिया हमने क्या क्या लिया है, ये साइड और इंक्लूडेड एंगल, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस बना, SAS कॉन्ग्रुएंस। देयरफॉर ट्रायंगल ACO is congruent to triangle BCO by SAS congruence। ठीक है, अब ये ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AC और CB इक्वल हो गया CPCT से, तो बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि AC और CB इक्वल हो गया तो मतलब OO डैश इज बाइसेक्टिंग AB। और हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें ये दोनों 90 के करने होंगे ना, उसके लिए क्योंकि अभी देखो एंगल ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, है ना। एंगल ACO और एंगल BCO मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं। बट सबसे पहले क्योंकि ये CPCT से इक्वल हो जाएंगे तो ये भी हम लिख लेते हैं, एंड एंगल ACO is equals to angle BCO CPCT, बट जो मैंने अभी आपको बताया एंगल ACO प्लस एंगल BCO is equals to 180 डिग्री बिकॉज दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर, तो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना, मिलके स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो बट दोनों इक्वल भी हमने प्रूव कर दिया है, तो हम क्या करते हैं, BCO की जगह भी ACO लिख रहे हैं। सो ACO प्लस एंगल ACO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 2 टाइम्स ACO। अच्छा, इसका रीजन भी लिखेंगे क्योंकि हमने प्रूव किया कि ACO और BCO इक्वल है, हर चीज का रीजन बेटा देना जरूरी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So ACO is equals to 180 upon 2 90 डिग्री। अब हमारा एंगल ACO आ गया 90 डिग्री, ACO हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया ना, बेटा यहां पे लिख देते हो। अब ACO 90 का हमारे पास हो गया, अगर ACO 90 का है तो BCO भी 90 का होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। देयरफॉर एंगल BCO is equals to 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स 90 के हो गए, तो मतलब OO डैश इज परपेंडिकुलर टू AB और दोनों ACCB इक्वल हैं, तो बाइसेक्ट भी हो रहा है, तो इट मींस OO डैश जो है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, है ना। देयरफॉर नाउ वापस एक बार हम लिख देते हैं, AC इज इक्वल्स टू CB proved and ACO angle is equals to angle BCO is equals to 90 डिग्री, प्रूव कर दिया। Therefore it means O dash is perpendicular bisector of AB, that is centers of circles lie on perpendicular bisector of AB which is common chord of two circles। so यही हमने प्रूव किया करना था, hence proved। okay, so that's it, वेरी इजी। अगेन मैं कहूंगी इजी तब लगेगा अगर आप समझ तो लिया, समझ के आपको लगा बहुत इजी है ये तो, लेकिन जब तक बेटा खुद नहीं लिख के देखोगे क्वेश्चंस को तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो सारे क्वेश्चंस को आप खुद अपनी कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करो, जिसमें भी आपको डाउट है उस पर स्टार लगा लो, वापस अपनी कॉपी में से देख के उस क्वेश्चन को करो और फिर 1-2 दिन बाद फिर से करके देखो,
ताकि आपको रहे पता चले कि आपको अभी भी आता है कि नहीं आता। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। क्योंकि बेटा अगर और करेंगे इस क्लास में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसलिए उसके लिए नेक्स्ट वीडियोस बनेंगे। And if you have any doubt, do write in comment section. I will answer all your questions. And if you like my video, do like, subscribe and share with your family and friends. Thank you, bachcho.